मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित कि कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 2 विलयन, सांद्रता वाला इकाई चल, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग इनका परिभाषा वाला पार्ट बना चुके, अब अंकित क्वेश्चन बना रहे। ये 2021 मैथ है, छत्तीसगढ़ 2021 सेट सी क्वेश्चन है। देखो, ऑक्जेलिक अम्ल कोष्टक में दे दिया उसका तुल्यांकी भार, क्या वर्ड दे दिया है, तुल्य। ऑक्जेलिक अम्ल तुल्यांकी भार 63, ऑक्जेलिक अम्ल के इतने ग्राम को, 0.6 ग्राम को 500 मिलीलीटर विलियन बोला है, 500 मिलीलीटर विलियन में घुले कि तुल्य ऑक्जेलिक अम्ल का इतना ग्राम इतने विलियन में घुले। तो विलियन की नॉर्मलता पूछा है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, छत्तीसगढ़ 2000 सेट से। ध्यान से देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो तुमको क्या दे दिया है, तुल्यांकी भार, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये विलय है, तो हल करने जा रहे हैं। विलय, ये विलय है ना, तो विलय की तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार कितना दिया है, 63। विलय की तुल्यांकी भार 63, और विलय की मात्रा, ये विलय बोला हूं, इसी की मात्रा दिया है 0.63। तो विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ये तुमको दिया है 0.63। तो तुल्यांक भार भी दिया है और विलय का मात्रा भी दिया है। अच्छा, एक चीज बताऊं, हम लोग को नॉर्मलता पूछा है। नॉर्मलता सूत्र होता है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो मैं पहले निकालने जा रहा हूं विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब हेडिंग डाल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे दोनों चीज मालूम है, तुल्यांक भार मालूम है, विलय की मात्रा। तो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो इसका सूत्र होता है विलय के मात्रा, विलय के मात्रा बटे विलय का तुल्यांक भार, विलय का तुल्यांक भार, ये सूत्र होता है। विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालना है, क्योंकि ये पहले निकालना पड़ेगा ही। तो ये सूत्र होता है विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांक भार। तो विलय का मात्रा ये दिया है 0.63 और तुल्यांक भार कितना दिया है 63, दोनों दिया है, मात्रा दिया है 0.63 और ये 63। अच्छा, एक चीज और सुनो, दशमलव के 2 स्थान है, तो 63/100, दशमलव के 2 स्थान है, 63/100 इंटू ये 63, 63 और 63 कट गया तो 1/100, 1/100 मतलब 0.01, 1/100 मतलब 0.01, ये विलय के ग्राम तुल्यांक। अच्छा, अब आगे सुनो, 500 मिलीलीटर विलियन, तो विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, यहाँ पर बोले लीटर में आयतन कितना दिया, 500 ml, ठीक है, 500 ml, 500 ml, लेकिन मुझे लीटर में चाहिए
तो 500 बट्टे 1000 करूँ, 500 बट्टे 1000, 1000 से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये दोनों कट जाएंगे, 500 ये कट जाएंगे 2 बार में, तो ये तुम्हारा 1/2 लीटर हुआ, 1/2 लीटर। अच्छा अब आगे ध्यान दो, ये सूत्र रख दिया हूँ, नॉर्मलता पूछा है, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो इसको हल के करके कितना लाए हूँ 0.01, कितना लाया हूँ 0.02। विलियन का लीटर में आयतन कितना लाए हूँ 1/2, ये पलटी हो जाएगा, ये बलट जाएगा, तो 0.01 इंटू 2, तो 0.02 नॉर्मल n, तो इसकी नॉर्मलता आ गया 0.02 n। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2021 सेट सी में पूछा था। छत्तीसगढ़ 2019 सेट बी में ये प्रश्न आया था। छत्तीसगढ़ 2019 सेट बी में क्या है, 8 ग्राम NaOH, ये एक भाग हुआ, 8 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, तो ये 2 भाग, 8 ग्राम NaOH एक भाग, 250 मिलीलीटर जल दूसरा भाग। कुछ नहीं है कि जल है, जल में NaOH घुला है। जल में कौन घुला हुआ है, ये जल है, जल में कौन घुला हुआ है NaOH, मतलब जल विलायक है, NaOH विलेय है। तो विलेय की मात्रा कितना दिया है 8 ग्राम। को सवाल में पूछा है मोलरता, पूछा है, क्या पूछा है, तो मोलरता का सूत्र देख लो, मोलरता विलय के मोल बटे विलियन की लीटर में आयतन। तो हमको विलय के मोल चाहिए, फिर विलियन की लीटर में आयतन, तो विलय की मात्रा कितना दिया है 8 ग्राम, और विलय कौन है NaOH, इसका अणुभार निकाल रहा हूँ, NaOH का अणुभार। सोडियम का परमाणु भार 23, सोडियम का 23, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हुआ 40। इसका अणुभार निकाल रहे हैं, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1, 23 16 1 टोटल क्या हुआ 40। अच्छा अब ये तो तुम्हारा विलय का मात्रा हो गया, विलय का अणुभार, मुझे चाहिए विलय के मोल। तो एक सूत्र लिखने जा रहा हूँ, विलय के मोल, इसका एक सूत्र होता है, विलय की मात्रा, सिंपल बोलूँ तो मात्रा बटे अणुभार, सिंपल बोल रहा हूँ, मात्रा बटे अणुभार, ये मात्रा बटे अणुभार, ये कई बार उपयोग करने वाले हो ना, तो मात्रा बटे क्या होता है अणुभार। मोल कभी भी निकालना है, मात्रा बटे अणुभार, तो कितना मात्रा में है 8, अणुभार कितना है 40, 8 5 6 40, 1/5, ये क्या हुआ विलय के मोल। अच्छा अब आगे देखो, 250 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। अब हम लोग विलियन का आयतन चाहिए, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना बोला है 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। हाँ लेकिन यहाँ पर लिखा है विलियन का आयतन चाहिए, लेकिन किस में चाहिए लीटर में, किस में चाहिए लीटर में। तो ये 250 ml था, उसको 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमको मिलीलीटर में चाहिए, किस में चाहिए लीटर में। तो 250 को किससे भाग दिए 1000 से, 25 से कम 25 चौक, तो 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। अब ये हम मोलरता निकालना है, मोलरता का सूत्र लिख दिए, विलय के मोल कितना लाए 1/5, विलियन का आयतन लीटर में कितना लाए 1/4, पलट जाएगा ऊपर चले जाएगा, 1/5 इंटू 4/1, ये पलटी मारेगा ना, तो 1/5 इंटू 4/1, 4/5 भाग दे देना, 8 5 6 40, 0.8, 8 5 6 40 होता है 0.8। क्या पूछा है मोलरता, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, क्या लिखोगे मोल पर लीटर, इसका मात्रक। इधर देख मोल और लीटर में आयतन,
तो इसका मात्रक का हो जाएगा मोल पर लीटर। छत्तीसगढ़ 2019 सेट सी में आया था। जब पूछते हैं तो तीनों सेट में एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इस सेट में आया था 3.65 ग्राम HCl, ये एक वर्ड है, 3.65 ग्राम HCl 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। मतलब सिंपल है, पानी था, क्या था, पानी, उसमें कौन घुला हुआ है, HCl। HCl विलय है, मतलब HCl क्या है, विलय। तो हम लोग को दिया है हमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, HCl की मात्रा दिया, कितना दिया है, 3.65। इस लाइन से मिला विलय की मात्रा 3.65। अच्छा, मोलल्कता का सूत्र है, पूछा सवाल में, याद रखना मोलल्ता पूछा इस बार। मोलल्ता का सूत्र ये होता है विलय के मोल बटे विलायक की मात्रा इंटू 1000। तो विलय की मात्रा 3.65 ग्राम दिया है, विलय का अणुभार निकालने जा रहा हूँ। विलय कौन है, HCl, HCl का अणुभार, ध्यान से देखते रहना, अणुभार निकाल रहा हूँ। हाइड्रोजन का एक, Cl 35.5, तो टोटल कितना हुआ 36.5। HCl का अणुभार निकाल, हाइड्रोजन का एक, Cl का 35.5, टोटल 36.5। मुझे चाहिए विलय के मोल। विलय के मोल का सूत्र है, विलय के मोल का सूत्र है, मैं अभी कुछ देर पहले उसके सवाल में बताया था, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा कितना है 3.6 भार, अणुभार कितना है 36.5। अच्छा ध्यान से सुनना ना, यहाँ दशमलव के 2 स्थान है और यहाँ दशमलव के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 365। दशमलव के 2 स्थान है तो बटे 100, 365 बटे 100। और यहाँ दशमलव के 1 स्थान है तो 365 बटे 10। 2 स्थान है इसलिए बटे 100, 1 स्थान है इसलिए बटे 10। अच्छा अब इसको पलटी मार देता हूँ, 365 बटे 100, 10 बटे 365, 10 बटे 365। इधर देख लेना, दशमलव के 2 स्थान है तो बटे 100, दशमलव के 1 स्थान है तो बटे 10। अब ये पलटी मार देगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 1 बटे 10। इसका मान कितना है 1 बटे 10, ठीक है। 1 बटे 10 मतलब 0.1, 1 बटे 2 मतलब 10 है। अब आगे विलायक की मात्रा चाहिए, तो 500 ग्राम जल, जल विलायक है ना, 500 ग्राम जल, जल क्या है विलायक, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितना बोला है 500 ग्राम, विलायक की मात्रा क्या दिया है 500 ग्राम। ये सूत्र है मोलल्ता का, विलय के मोल बटे, अब लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखना, विलय के मोल, विलय के मोल कितना लाए हैं 0.1, विलय के मोल कितना लाए हैं 0.1 इंटू 1000, 0.1 इंटू 1000। विलायक की मात्रा कितना दिया है 500, ये 500 से कितने बार में कट जाएगा 2, 2 का इसके साथ गुना होगा तो 0.2। हाँ इस बार क्या होगा मोल, मोल विलायक की मात्रा, मोल किलोग्राम, मात्रा में है ना, तो इस बार का आंसर में क्या होगा मोल किलोग्राम, तो मात्रा मोल 0.2 मोल किलोग्राम। देख लेना क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, छत्तीसगढ़ 2019 सेट सी में यहाँ से HCl विलय है और जल क्या है विलायक, तो HCl की मात्रा दे दिया है, इसका अणुभार हमको खुद निकालना है। विलय के मोल के लिए सूत्र है मात्रा बटे अणुभार, और विलायक की मात्रा भी 500 ग्राम दिया है, सूत्र लगा दिए। तो विलय के मोल हम लोग कितना निकाले थे 0.1 इंटू 1000, विलायक की मात्रा 500, 2 बार में कट गया, मोल पर ग्राम आ गया। ये क्वेश्चन लिख दिए, 2 बार आया था ये, छत्तीसगढ़ 2020 सेट बी, छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी, ये देख लेना, ये 2 बार आया IMP क्वेश्चन।
क्वेश्चन में देखो 2.46 ग्राम NaOH ये बोल रहे हैं, 2.46 ग्राम NaOH को 100 सेंटीमीटर जल में विलय किया गया है। 100 सेंटीमीटर जल में विलय, विलय मतलब घोला गया है, 100 सेंटीमीटर जल में घोला गया। 2 वर्ड क्लियर हो गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये विलय है और ये जल विलायक है, जल में इसको घोला गया तो विलयन के, तो विलय है ना, तो विलय की मात्रा कितने दिए देखो 2.46 ग्राम, इसकी मात्रा कितना दिया 2.46 ग्राम। इस बार ना इसका अणु भार भी दे दिया है, कितना दे दिया है 40 ग्राम, अणु भार भी कितना दे दिया है 40 ग्राम। विलय के मोल, अभी कुछ देर पहले सूत्र बताया था, देख 2 चीज पहले निकाल लेना, मात्रा कितना दिया अणु भार, तो इस बार दोनों सवाल में है। अब हम लोग चाहिए विलय के मोल। विलय के मोल क्यों चाहिए, क्योंकि मोलरता निकालना है, तो वहाँ होता है विलय के मोल बटे विलयन के लीटर में आयतन। तो विलय का मोल सूत्र होता है मात्रा बटे अणु भार, मात्रा बटे अणु भार 2.46 बटे 40, 2.46 बटे 40। अच्छा, इसके बाद है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये 100 सेंटीमीटर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लो, तुम लोग पता है कि नहीं पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो ये हो गया 100 ml दिया है, लेकिन मुझे लीटर में चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो ये रियल में 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं, लेकिन वो 100 ml है, लेकिन मुझे किस में चाहिए लीटर में। तो इसको किससे भाग दे दूंगा 1000 से, किससे भाग दे दूंगा 1000 से, ठीक है 1000 से भाग दे दूंगा। अच्छा, मान रखने जा रहा हूँ ध्यान से, या इसको देख लो, ये कट गया, ये कट गया, 1/10। अब मान रखने जा रहा हूँ, देखते रहो विलय के मोल, तो विलय का मोल कितना है 2.46 बटे 40, 2.46 बटे 40, और इसके बटे में विलयन का आयतन कितना है 1/10, ये पलट जाएगा 2.46 40 इंटू 10, 1 0 और 1 0 कट गया। अब इससे भाग दे दोगे, 6 चौक 24, 0.6, तो ये 0.66। क्या पूछा है मोलरता है, तो मोल बटे लीटर, मोलरता है ना, तो मोल बटे लीटर हो गया। तो ये 2 साल आया हुआ है, बना ले। छत्तीसगढ़ 2020 सेट ए, छत्तीसगढ़ 2022 सेट, ये भी 2 बार आया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, ये एक वर्ड हुआ, 2.82 ग्राम ग्लूकोज कोष्टक में दिया है, आणविक द्रव्यमान 180, आगे लिखा है 30 ग्राम जल में घुला है, 30 ग्राम जल में घुला, ये दूसरा वर्ड हो गया। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है मोललता ज्ञात कीजिए, 2 बार पूछे ना, तो मोललता होता है विलय के मोल बटे विलायक की मात्रा इंटू 1000, मोललता है ना इसलिए इंटू 1000। और याद रखना यहाँ विलायक की मात्रा है, मोललता है। देखो मोललता और मोलरता में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, हम लोग बनाने का तरीका वही, विलय की मात्रा, तो ग्लूकोज विलय है और जल विलायक है, तो ग्लूकोज की मात्रा कितना दिया 2.82, तो विलय की मात्रा 2.82। तुम लोग का किस्मत अच्छा है, इसका अणु भार भी दे दिया है 180, अणु भार भी कितना दे दिया है 180। तो इनको भाग दोगे, क्योंकि देख मोल निकालते हैं तो विलय के मोल निकालना है, मात्रा बटे अणु भार, विगत 2 क्वेश्चन में चीज बनाए 2-3 में, तो ये 2.82 बटे 180 इन। अच्छा, इसके बाद और चाहिए विलायक की मात्रा, क्या चाहिए विलायक की मात्रा। पानी घोलता है तो पानी विलायक है, विलायक कितना दिया है 30, विलायक की मात्रा 30। इन सब को मान को रख रहे हैं। इधर देखो विलय के मोल कितने हैं 2.82 इंटू 180 बटे
विलायक की मात्रा कितना है 30 ग्राम इंटू 100 इंटू 1000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूँ, 2.82 गुणित 1000 2.82 और ये बटे में आएगा 180 गुणित, ये बटे में आएगा 180 और पहले से बटे में कौन है 30, 180 बटे में आएगा पहले से बटे में 30, ये 0 0 काट लेना, कट फिट कर लेना, ये आते हैं 0.52। क्या पूछा है मोललता, मोल बटे किलोग्राम, मोल बटे किलोग्राम। ठीक है, ये सवाल आया था छत्तीसगढ़ 2021 सेट बी में, ये आया हुआ है ना। तो क्वेश्चन इस बार यूरिया के 0.25 मोलर, ये वर्ड से पकड़ो, यूरिया 0.25 मोलर, तो तुमको मोलरता दिया है, मोलरता बराबर 0.25 मोलर, तुमको ये 0.25 मोलर दिया है ना, मतलब मोलरता दिया है 0.25 मोलर। बोला है 2.5 केजी जली विलियन में, क्या बोला है 2.5 केजी जली विलियन, तो विलियन की मात्रा दे दी है, विलियन की मात्रा कितना दिया है 2.5 केजी बोला है, विलियन 2.5 केजी विलियन के जली विलियन, तो विलियन की मात्रा कितना दी है 2.5 केजी। अच्छा यहाँ पर यूरिया का सूत्र दिया है, यूरिया का सूत्र, तो यूरिया सूत्र कितना दिया है NH2CO NH2, तो इसका अणुभार निकालने जा रहे हो ना, नाइट्रोजन 28, नाइट्रोजन का 28, हाइड्रोजन का 1, 1 दूनी 2, 1 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 28, हाइड्रोजन 1 दूनी 2। ठीक है, तो इसका यूरिया का अणुभार निकाल दे, नाइट्रोजन 28, अबे साला याद रख, नाइट्रोजन यहाँ पे काटना ना, नाइट्रोजन वाला काटना, याद रखेगा। नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का अणुभार 14, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कितने ठोक हैं 2, कार्बन का अणुभार 12, ये कार्बन का 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन फिर 14, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के कितने ठोके 2, अगर टोटल इनको गुणा भाग करोगे जोड़ोगे 60, ये तुमको याद रखना, ये नहीं निकालना है, तो याद रखना है इसका अणुभार कितना होता है 60, क्योंकि नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन, ये सब करके निकालना, तो इसका 60 ग्राम होता है, तो इसका यूरिया का अणुभार दिया 60। आगे पूछा है आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान मतलब, यूरिया का द्रव्यमान मतलब विलय की मात्रा पूछा है, विलय की मात्रा, ये क्वेश्चन मार्क, विलय की मात्रा बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब एक बार ध्यान से सुनो, मैं मोललता का सूत्र लिख रहा हूँ, मोलरता का सूत्र लिख रहा हूँ, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलियन का लीटर में आयतन होता है, लीटर में आयतन ये होता था, विलय के मोल बटे विलियन का लीटर में आयतन, लेकिन लीटर में ना दे किस बार किलोग्राम में दिया है, विलियन को किस में दिया है किलोग्राम, तो लीटर में आयतन के जगह लिखोगे विलियन का किलोग्राम में मात्रा, विलियन का किलोग्राम में मात्रा, क्योंकि इस बार किलोग्राम दिया है। अच्छा इस बार देखो मोलरता कितना दिया है 0.25, विलय के मोल नहीं मालूम, विलय के मोल नहीं मालूम। अच्छा ये कितना दिया है विलियन की मात्रा 2.25, कितना दिया 2.25, त्रियक गुना करो तो विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल तीन दोनों का गुना करो,
0.25 इंटू 2.5, इनका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.625। विलय के मोल 6.5। अच्छा, तुम लोग को कई बार सूत्र बनाए, मोल होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, और ये आया है 0.625। देखिए यहाँ से त्रियक गुना किए ना, अब सूत्र लिख रहे हैं विलय के मोल की जगह मात्रा बटे अणुभार। अच्छा, मात्रा अणुभार कितना दिया है 60। यहाँ देखो यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, ये अणुभार ये कितना होता है 60 इंटू 0.625। यहाँ त्रियक गुना कर लो तो मात्रा तुम्हारा आ जाएगा 0.625 इंटू 60। इनका गुना करना मात्रा 0.25 इंटू 60 गुना करना तो ये आएगा 37। तो इतना यूरिया घोला जाएगा। 2021 में आया था